फिलहाल की ऐसे कई केसेस है जो भ्रष्टाचार का है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटी का एनआईए का केस है और आईपैक भी उसमें जुड़ गया है। केस तो हुआ है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आईपैक का ऑफिस में छापामारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहां कूद गई थी और छुपाने का प्रयास की थी, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई रहस्य वहां घोटाला छुपा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका और केस का सुनवाई हो करके और उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। देखिए, पुलिस को जो यहाँ सहयोग करना चाहिए एसआईआर में नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी डीजी से एसपी तो कुछ किसी का टस के मस नहीं। जिस प्रकार हिंसा हुआ एसआईआर सुनानी में और अभी भी जिस प्रकार डिले हो रही है, जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस का सहयोगिता नहीं है, इसलिए और डिले हो रहा है। तो इसलिए जितने भी पुलिस ऑफिसर है किसी भी दबाव में हो, ये कर्मचारी हैं, उनको करना चाहिए, नहीं तो उनकी व्यवस्था लेना चाहिए उनके खिलाफ। दिल्ली में बैठक चलेगा बैठक। बंगाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है एसआईआर को लेकर, यहाँ की सरकार का असहयोग के कारण यहाँ के कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। और जब तक एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, इसलिए चुनाव कमीशन ने पूरा सीरियसली इसको डील कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। नया जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनका तो ट्रेनिंग होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, तो क्या फर्स्ट लिस्ट या फाइनल लिस्ट? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसका लिस्ट नहीं देती है, फिर ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर वो लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए चुनाव कमीशन पूरा प्रेशर रखा है। कोर्ट ने भी वही बात बोला है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो कंप्लीट, ठीक ठाक, ठीक समय पर हो। तो इसलिए वो जानबूझकर उसमें नॉन कोऑपरेट कर रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। फिलहाल की ऐसे कई केसेस है जो भ्रष्टाचार का है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटी का एनआईए का केस है और आईपैक भी उसमें जुड़ गया है। केस तो हुआ है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आईपैक का ऑफिस में छापामारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहां कूद गई थी और छुपाने का प्रयास की थी, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई रहस्य वहां घोटाला छुपा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका और केस का सुनवाई हो करके और उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। देखिए, पुलिस को जो यहाँ सहयोग करना चाहिए एसआईआर में नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी डीजी से एसपी तो कुछ किसी का टस के मस नहीं। जिस प्रकार हिंसा हुआ एसआईआर सुनानी में और अभी भी जिस प्रकार डिले हो रही है, जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस का सहयोगिता नहीं है, इसलिए और डिले हो रहा है। इसलिए जितने भी पुलिस ऑफिसर है किसी भी दबाव में हो, ये कर्मचारी हैं, उनको करना चाहिए, नहीं तो उनकी व्यवस्था लेना चाहिए उनके खिलाफ। दिल्ली में बैठक चलेगा बैठक। बंगाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है एसआईआर को लेकर, यहाँ की सरकार का असहयोग के कारण यहाँ के कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। और जब तक एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, इसलिए चुनाव कमीशन ने पूरा सीरियसली इसको डील कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। नया जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनका तो ट्रेनिंग होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, तो क्या फर्स्ट लिस्ट या फाइनल लिस्ट? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसका लिस्ट नहीं देती है, फिर ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर वो लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए चुनाव कमीशन पूरा प्रेशर रखा है। कोर्ट ने भी वही बात बोला है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो कंप्लीट, ठीक ठाक, ठीक समय पर हो। तो इसलिए वो जानबूझकर उसमें नॉन कोऑपरेट कर रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। फिलहाल की ऐसे कई केसेस है जो भ्रष्टाचार का है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटी का एनआईए का केस है और आईपैक भी उसमें जुड़ गया है। केस तो हुआ है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आईपैक का ऑफिस में छापामारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहां कूद गई थी और छुपाने का प्रयास की थी, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई रहस्य वहां घोटाला छुपा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका और केस का सुनवाई हो करके और उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। देखिए, पुलिस को जो यहाँ सहयोग करना चाहिए एसआईआर में नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी डीजी से एसपी तो कुछ किसी का टस के मस नहीं। जिस प्रकार हिंसा हुआ एसआईआर सुनानी में
और अभी भी जिस प्रकार डिले हो रही है जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस का सहयोगिता नहीं है, इसलिए और डिले हो रहा है। इसलिए जितने भी पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी दबाव में हो, ये कर्मचारी हैं, उनको करना चाहिए, नहीं तो उनकी व्यवस्था लेना चाहिए उनके खिलाफ। दिल्ली में बैठक कैसा है लोग चलेगा बैठक। बंगाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है एसआईआर को लेकर, यहाँ की सरकार का असहयोग के कारण यहाँ के कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। और जब तक एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तो इसलिए चुनाव कमीशन ने पूरा सीरियसली इसको डील कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। चलो, नया जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनका तो ट्रेनिंग होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, तो क्या खसरा लिस्ट या फाइनल लिस्ट? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसका लिस्ट नहीं देती है, फिर ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर वो लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए चुनाव कमीशन पूरा प्रेशर रखा है। कोर्ट ने भी वही बात बोला है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो कंप्लीट, ठीक ठाक, ठीक समय पर हो, तो इसलिए वो जानबूझकर उसमें नॉन कोऑपरेट कर रही है, इसलिए प्रॉब्लम खड़ा होता है। बंगाल की ऐसे कई केसेस है जो भ्रष्टाचार का है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटी का एनआईए का केस है, और आईपैक भी उसमें जुड़ गया है। केस तो हुआ है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आईपैक का ऑफिस में छापामारी को लेकर ममता बनर्जी जिस प्रकार से वहां कूद गई थी और छुपाने का प्रयास की थी, इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई रहस्य वहां घोटाला छुपा हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका और केस का सुनवाई हो करके और उसका न्याय होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। पुलिस बदली लेके सीओ को दिल्ली में चिट्ठी दिया निर्वाचन क्या बोलिए? देखिए, पुलिस को जो यहाँ सहयोग करना चाहिए एसआईआर में नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी डीजी से एसपी तो किसी का टस के मस नहीं। जिस प्रकार हिंसा हुआ एसआईआर सुनानी में, और अभी भी जिस प्रकार डिले हो रही है जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस का सहयोगिता नहीं है, इसलिए और डिले हो रहा है। इसलिए जितने भी पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी दबाव में हो, ये कर्मचारी हैं, उनको करना चाहिए, नहीं तो उनकी व्यवस्था लेना चाहिए उनके खिलाफ। दिल्ली में बैठक कैसा है लोग चलेगा बैठक। बंगाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है एसआईआर को लेकर, यहाँ की सरकार का असहयोग के कारण यहाँ के कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। और जब तक एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तो इसलिए चुनाव कमीशन ने पूरा सीरियसली इसको डील कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। चलो, नया जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनका तो ट्रेनिंग होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, तो क्या खसरा लिस्ट या फाइनल लिस्ट? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसका लिस्ट नहीं देती है, फिर ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर वो लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए चुनाव कमीशन पूरा प्रेशर रखा है। कोर्ट ने भी वही बात बोला है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो कंप्लीट, ठीक ठाक, ठीक समय पर हो, तो इसलिए वो जानबूझकर उसमें नॉन कोऑपरेट कर रही है, इसलिए प्रॉब्लम खड़ा होता है।